जो बिग 3 है वो खत्म होने जा रहा है, अब बिग 1 बनने जा रहा है। बड़ी अहम खबर है कि एशिया कप वो भी भारत से अब यूएई या श्रीलंका मुल्क। हम बात करेंगे शोएब मलिक के हवाले से। हमारा बोर्ड आपको एक भारी मुआवजा पे कर रहा है, 50 लाख रुपए मंथली। तो कहाँ हैं वो सारे मेंटोर्स जो टीम के ऊपर जो है मुसल्लत किए गए हैं? मेंटोर का काम क्या होता है कि वो टीवी पर बैठकर और वहां पे बात करे। बाबर के हक में जो है हमारे जितने भी भारतीय साबिक क्रिकेटर्स हैं वो आ गए हैं। शादी के हवाले से खास तौर पर खबरें आ रही हैं कि नवंबर दिसंबर में शायद बाबर आजम जो है वो रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक होने जा रहे हैं। हमारी टीम को लाइट्स कैमरा एक्शन से निकाल के रियल एक्शन में लेकर रोहित शर्मा इंजरी का शिकार हो चुके हैं और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद वो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच ना खेल सके और ये अंदेशा है कि शायद वो सेमीफाइनल भी ना खेले। Hello and Assalamualaikum. It's Champions Trophy 2025 in Pakistan and it's Champions Clash on Discover Pakistan. मुझे कहते हैं आरिज़ इकबाल और मुझे कहते हैं अर्शिया। बिल्कुल जी, कैसे हैं आप सब लोग? अर्शिया आप बताएं कैसी हैं? I am good. और स्टार्टिंग में हम बात करेंगे शोएब मलिक के हवाले से। शोएब भाई पाकिस्तान टीम के एक सीनियर बल्लेबाज और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के विनिंग स्क्वाड का हिस्सा और बहुत सी फतूहात में उनका हिस्सा है। लेकिन उन्होंने जो है वो गुज़िश्ता रोज एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि मैं 50 लाख से ज्यादा कमाता हूं या कम कमाता हूं और लोगों को क्या पता। शोएब भाई जो हमने पॉइंट उठाया था वो ये था कि आपको इस वक्त ग्राउंड में मौजूद होना चाहिए क्योंकि आपकी टीम को जरूरत है और हमारा बोर्ड आपको एक भारी मुआवजा पे कर रहा है, 50 लाख रुपए मंथली। तो कहाँ हैं वो सारे मेंटोर्स जो टीम के ऊपर जो है मुसल्लत किए गए हैं कि टीम की ट्रेनिंग करनी है, कोचिंग करनी है और उनको समझाना है। लेकिन आप लोग इस वक्त जो है वो टीवी चैनल्स पर बैठकर तजिया तो पेश कर रहे हैं लेकिन ग्राउंड में कोई नजर नहीं आ रहा। तो हमारा पॉइंट बेसिकली ये था और इस पर हम अपने एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। इसी के लिए ज्वाइन किया है हमारे एक्सपर्ट एंड होस्ट मैसूम अब्बास ने। मैसूम कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। और उनके साथ एक और हमारी होस्ट एंड एक्सपर्ट अदम परवेज ने और हमारे मुखबर खबरी अतीक मलिक ने। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यू, शोएब मलिक का बयान आ गया जी और जवाब दे देते थे। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मेंटोर का काम क्या होता है कि वो टीवी पर बैठकर और वहां पे बात करे। उसका काम तो वाकई ग्राउंड में जाना होना चाहिए। उन्होंने कहा जी मैं 50 लाख से ज्यादा कमाता हूँ। बिल्कुल कमाते होंगे आप, अरबों रुपए कमाएं, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन मसला ये है कि 50 लाख रुपए आप इसलिए आपको बोर्ड दे रहा है कि आप टीम को मोटिवेट करें। आप जाएं, कुछ सिखाएं, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो नए लड़कों के लिए बड़ा काउंट करता है। तो मेरे ख्याल में इस जवाब में कोई दमखम नहीं है मलिक साहब, क्योंकि आपको ये चाहिए था कि आप ये कहते हैं कि जनाब मुझसे गलती है, देखिए टीवी पे आप बैठे हैं, वहां से भी कमा रहे हैं, आप वो जो आपको बोर्ड दे रहे हैं आप वो भी कमा रहे हैं। तो भाई ये ऐसे तो नहीं होता ना, आपको चाहिए कि आप ग्राउंड में जाएं। बिल्कुल ठीक है जी। मलिक साहब आप बताएं क्या खबरें आ रही हैं आपके पास और कुछ अंदर की खबरें निकाल के लाए हैं? सर बिल्कुल आज बड़ी अहम खबर है कि क्योंकि हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था T20 वर्ल्ड कप वुमेन की जो पाकिस्तान मुंतकिल हुआ है। अब बात कर ले एशिया कप की, वो भी भारत से अब यूएई या श्रीलंका मुंतकिल हो। ये बड़ी अहम खबर है और ट्रेंडिंग है, कल से ट्रेंडिंग है और कहा यह जा रहा है आप जो है वो हर चीज भारत से शिफ्ट करवा रहे हैं। ऐसा डेफिनेटली, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि जो बिग 3 है वो खत्म होने जा रहा है, अब बिग 1 बनने जा रहा है। उसकी निशानियां हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा क्या बात। और अब एशिया कप जो मुंतकिल हुआ है उसकी मेन वजह भी यही थी कि न्यूट्रल वेन्यू पे इसको खेला जाए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान ना आकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। इस पे भी ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने एतराज किया था कि यार पाकिस्तान तो कर ही रहा था कि अगर एक मुल्क को एडवांटेज हासिल है, एक्स्ट्रा एडवांटेज हासिल है, तो मेरे ख्याल में वो एडवांटेज तोड़ा नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन इसीलिए अब ये कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि यहाँ तो दुबई में शिफ्ट होगा या श्रीलंका में। और इससे पहले हमने देखा है कि विमेंस वर्ल्ड कप भी जो है पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया गया है। आपने वो ब्रेक की थी, सो अच्छी बात है जी। और आप बताएं कि कल पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिला है, तो कैसा लगा है कि पॉइंट टेबल के आगे हमारे भी 0 से 1 आ गए? बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे तो कोई इम्कान नहीं लग रहा था बांग्लादेश से उनके जीतने का, तो यही शायद बेहतर था। क्या अच्छी बात है कि मैच नहीं हुआ, बारिश हो गई। जो भी केस होता उसमें पाकिस्तान वैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी में अब रहता हुआ नजर तो आ नहीं रहा है और उसके कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं, तो इसलिए ये हमारे लिए एक नाखुशी की बात है और ना ही कोई मेरे ख्याल से। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इस चीज से इत्तेफाक करती हूँ। चलिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और मलिक साहब ये बताएं कि बाबर के हक में जो है हमारे जितने भी भारतीय साबिक क्रिकेटर्स हैं वो आ गए हैं, खास तौर पर सिद्धू पाजी, हरभजन भी आए हैं, सुनील गावस्कर और सुनील गावस्कर भी आए हैं।
तो बाबर आजम को जो है मोटिवेट किया जा रहा है, लेकिन कारकर्दगी की अगर बात की जाए तो बाबर से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जिस तरह से पीएम शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि हमें बहुत सी उम्मीदें, और खास तौर पर उन्होंने मेंशन किया था कि कहां है नाम आजम? लेके मेंशन किया हाँ, कहां है आजम, कहां है आजम? तो शाहीन बाबर आजम- आफरीदी का नाम लिया था, मोहम्मद रिजवान का, रिजवान का, बाबर लेकिन का वो तो सब लोग जो है वो परफॉर्म नहीं कर सके, और खास तौर पर बाबर के हक में बात की जा रही है। तो किस इस टाइम मोमेंटम में है बाबर आजम, क्या फील कर रहे हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि बाबर आजम के हक में बात करनी चाहिए, क्योंकि बाबर आजम इस वक्त जिस सिचुएशन में है उनको इस सिचुएशन से निकालना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस सिचुएशन में खेलना और परफॉर्म करना दोनों मुश्किल है। बाबर आजम से जो कैप्टनसी ली गई थी वो भी इसीलिए ली गई थी कि वो अंडर प्रेशर आ चुके थे बहुत ज़्यादा, और उनको तीनों चीज़ें यानी टीम को, अपनी परफॉर्मेंस को और कैप्टनसी को पैरेलल लेके चलना मुश्किल हो रहा था। अब उस सिचुएशन में जब वो 3 मैच कंटिन्यूसली बाहर से हारे हम सीरीज, उसके बाद बैक टू बैक हम सीरीज कैप्टनसी में हारे हैं बाबर आजम की, तो यही फैसला किया गया था कि बाबर आजम को थोड़ा सा इजी रखा जाए, उनको थोड़ा रिलैक्स रखा जाए, ताकि वो अपना फोकस कर सके सर गेम आप पर। कुछ भी कर ले, हमने नहीं जीता। अच्छा, इसमें नहीं नहीं, इतना मैं इतना बात उम्मीद अभी नहीं ना हो। करता। बाबर आजम इतना बहुत ना ही हो। ज्यादा रिलैक्स हो गए, बहुत ज्यादा। और उन्होंने जो है वो परफॉर्म करना जो है भूल गए। मैं अच्छा, मुझे ये मेरी बताएं- बात सुन, मैं एक मिनट थोड़ी सा ऐड करूंगा। इन्होंने कहा कि सनिल गवास्कर और जैसे जो दीगर प्लेयर्स हैं उन्होंने बाबर आजम की सपोर्ट में बयान दिए। बाबर को अब ये चाहिए कि वो, अगर कोई उनको पाकिस्तानी प्लेयर सूट नहीं करता, सीनियर खिलाड़ी के जिसके साथ वो बैठ के बात कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, ट्रेनिंग जो है वो हो सकती है, वो किसी इंडियन खिलाड़ी के साथ बैठ जाए। बेशक सनिल गवास्कर ग्रेट ऑफ द गेम है, लिटिल मास्टर है, उनके साथ बैठे और कुछ देखें, जब आप बैठते हैं बड़े खिलाड़ियों के साथ तो बहुत कुछ सीखते हैं, आपकी मेंटल ग्रूमिंग भी ये होती बहुत है। सर, जरूरी यूनुस है खान कि का आप एक किस्सा साथ के साथ बैठें। यूनुस खान का किस्सा मैंने सुनाया था आपको कि जब वो इंग्लैंड में परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जी। तो उन्होंने जब राहुल ड्रेविड से जी। मुलाकात की, तो कहते हैं कि मेरी जिंदगी में इतना चेंज आया कि उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस में 4 चांद लग गए थे। तो बाबर भाई, ये- इंतजार किस चीज का है? शादी भी आप करवाएं, और शादी के हवाले से खास तौर पर खबरें आ रही हैं कि नवंबर दिसंबर में शायद बाबर आजम जो है वो रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यस, माइट बी, नहीं, मुझे भी ठीक कोई है, अंदर पूरे की खबर पाकिस्तान हो। को इंतजार है कि माइट बी, कौन मुझे भी होगी कोई वो। अंदर की कौन खबर बाबर हो। आजम की वाइफ होगा? हाँ, वाह जी वाह। सो यहाँ पर वक्त हुआ जाता है जी मैच के टिकट्स अनाउंसमेंट का। एग्जैक्टली, विनर्स बता दें, इंतजार करवाने अच्छी हाँ। बात नहीं है। और ये है जी साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के, और जैसा कि हमारी जो कि टीम होने तो जा अच्छा रहा है परफॉर्म नहीं नेशनल कर रही, स्टेडियम कराची में। हाँ, हमारी टीम तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन डिस्कवर पाकिस्तान जैसा कि सबसे प्यारा पाकिस्तान है, सो टिकट्स बांटने का सिलसिला जारी है। सो नाम आपको बता देते हैं जी, तनवीर वरार हैं, नवाबशाह से उनका ताल्लुक है, उन्होंने टिकट जो है वो विन किया है। आकिब रजा हैं, जबरदस्त। मोहम्मद सलमान शम्स हैं, फरमान अली हैं, मोहम्मद अरीब हैं, अवैस हैं, सुहेल असगर हैं, मोहम्मद मुसेब हैं, और ज्यादातर लोगों का ताल्लुक कराची हैदराबाद से है। एक शख्स का ताल्लुक जो तनवीर है उनका नवाबशाह है। सब वंस अगेन Big सबके लिए hands बहुत बहुत तालियां। Many, many और congratulations. ये प्रीमियम टिकट्स हैं जो कि आपको डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान की जानिब से दिए जा और रहे ये हैं। आपको मिल रहे हैं बस सिंपली डिस्कवर पाकिस्तान को सब्सक्राइब करके उनका स्क्रीनशॉट जो है हमारे नंबर पर भेजने से। तो देर मत कीजिए और लगे रहिए और भेजते रहिए और जीतते रहिए। हम सबको मैसेज करने से अच्छा है कि आप डिस्कवर पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब करें, चाहे वो दोस्त हो, फैमिली मेंबर्स हो, आप या वहां कोई जाके भी हो। सब्सक्राइब करें और विन करें बेहतरीन सा टिकट, बिल्कुल, जो क्योंकि कि आपको डिस्कवर बांटते पाकिस्तान हुए के दिखाई बाद- देंगे लाहौर में मलिक साहब। बिल्कुल, वो क्या बिल्कुल। वाकया हुआ था पठानों वाला, कोई हाँ, आपके ऊपर आपको जो है अटैक हो काफी गया घेर था। लिया था, वो जरा थोड़ी स्टोरी तो सुना। हाँ जी, वो मैं फ्री टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था डिस्कवर पाकिस्तान की प्लेटफॉर्म से, तो उनसे एक आसान क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके बदले में उनको दिया जाता है प्रीमियर टिकट। लेकिन कुछ ऐसे आए हुए थे कुछ लोग जिनको क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा था, लेकिन कोई ख्वाहिश थी कि हम वो टिकट पे मैच आपने बदले में कोई रिएक्शन नहीं किया? नहीं, मैंने बड़ा एंजॉय कूल कर आदमी है, रहे मलिक थे, साहब कूल आदमी ख्वाहिश है। का एहतराम किया उन्होंने। अच्छा, आज फिर लाहौर में मैच है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बारिश थोड़ा सा मजा Weather is खराब कर disaster रहा at the है। moment. कल का मैच भी वॉश आउट Yes. हुआ, आज भी वॉश आउट होने का अंदेशा है, तो पहले कोई बताया नहीं जाता कि बारिश होने का इम्कान है, या किसी और शहर में मुंतकिल नहीं किया जा सकता कराची जैसे हाँ, वहाँ 11 पे बारिश पे कम कोई होती है। changes ये होने काफी चाहिए मुश्किल at least होता है। लोगों के जहनों में सवाल आ रहे हैं। सवाल तो वैसे डेफिनेटली forecast भी चेक किया जा हाँ सकता है उसके जी, बारे चेक किया जाए, लेकिन चूंकि एक साल पहले या एक साल से ज्यादा अरसा पहले एक ट्रॉफी जो है वो प्लान की जाती जाती है। है, तो उसके बाद जब आप वेन्यू डिसाइड करते हैं तो वेन्यू डिसाइड भी आपको तकरीबन 6 माह से पहले करने अच्छा, पड़ते हैं। ठीक। तो जब आपका वेंडर से फिर आपका बाकी स्टाफ मेंबर जो होता है उनसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक तो है। मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करना मुश्किल होता है। ओके, ये अच्छा, बताइए। आज का मैच बड़ा अहम है। अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें ग्रुप बी की, तो ऑस्ट्रेलिया भी एक मैच जीता हुआ है, इसी तरह अफगानिस्तान ने भी एक मैच जीता है। तो आज के मैच के जिस तरह मलिक साहब और बड़ी tough हम teams हैं मौसम दोनों। के हवाले से बात कर रहे हैं, तो अगर ये मैच जो है वो नहीं होता और इसको मंसूख कर दिया जाता है तो पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल इंटरेस्टिंग हो जाएगी, मजीद Overall इंटरेस्टिंग क्या हो जाएगी। होगा? सो ऑस्ट्रेलिया का चांसेस हुए बढ़ जाएंगे। बढ़ आज जाएंगे, हाँ। अफगानिस्तान के पास 3 पॉइंट हो जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया के पास चले जाएंगे 4 पॉइंट।
और अफगानिस्तान के मैचेस खत्म हो जाएंगे, अफगानिस्तान के मैचेस ऑस्ट्रेलिया के खत्म होंगे, एक मैच बचेगा साउथ अफ्रीका का और इंग्लैंड उस पे डिसाइड होगा। इंग्लैंड तो बाहर है, लेकिन साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी 2 टीमें हम लोग तो चाहेंगे कि अफगानिस्तान जो है वो आगे जाए। जिस तरह से उन्होंने मैच जीता है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच था और बड़ी अच्छी यादों के साथ उन्होंने पाकिस्तान उनके ऊपर बिल्कुल ही एग्जांपल ठीक बैठती है, ट्राई अगेन एंड अगेन अंटिल यू सक्सीड। बिल्कुल उन्होंने इसके ऊपर बड़े दिल से। अच्छा, अगर हमारे पास टाइम है ब्रेक से पहले तो हम इस पे बात कर लें कि जैसे आपने कहा कि वजीर आजम ने बड़ा रुखसत किया था, बड़ी उम्मीदों के साथ टीम को मोटिवेट किया था, एक इमट रखा था और टीम को कहा था कि आप जीत कर आए। अब ये खबरें आ रही हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने कल ये बयान दिया है कि जनाब जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होती है तो कुछ अहम फैसले हो सकते हैं और पीएम जो शहबाज शरीफ हैं वो इस मामले में एक्शन में नजर आ सकते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मेरा अंदेशा ये है कि हमेशा जब भी टूर्नामेंट खत्म होता है इस तरह की बातें आती हैं, सियासी बातें भी आती हैं, वजीर आजम साहब एक्शन ले लेंगे। खुदारा इस दफा सिर्फ बातें ना हो, एक्शन भी लिया जाए और कौम को जो है वो जवाब दे होना चाहिए इन सारे खिलाड़ियों। बिल्कुल जी, और एक्शन जो है वो होना क्या चाहिए मलिक साहब, एक्शन तो मुझे बताएं जरा, ताकि हमारा शो जो है वो बड़ा हिट जा रहा है आजकल, तो हमारे प्लेटफॉर्म से कुछ सजेशंस जो है वो जानी चाहिए। तो कप्तान की कारकर्दगी, उसके बाद हेड कोच की जो है वो कारकर्दगी, वहाब रियाज का क्या रोल है पीसीबी में, वो तो मुझे जरा बताओ। वहाब रियाज का कोई रोल तो आज तक किसी को समझ नहीं आया, क्योंकि वहाब रियाज किस डबल रोल वजह से आए हैं, किस वजह से है वो सबको पता है। तो मोहसिन नकवी के कुर्बत होने की वजह से उनको ये पोस्ट मिली है। तो कहा यह जाता है कि अमर सोहेल जो बड़े सीनियर क्रिकेटर हैं उन्होंने कहा है कि अब वसीम अकरम, वकार यूनुस भी पीसीबी में आना चाहें तो वहाब रियाज की परमिशन। जी हाँ, और कहा जाता है कि मोहसिन नकवी के बाद नंबर 2 वहाब रियाज हैं। उनका रोल, उनका ओहदा, डेजिग्नेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या है, कहाँ कर रहे हैं। सेलेक्टर हैं, कुछ कहते हैं सेलेक्टर्स के भी ऊपर उनका हाथ है, आशीर्वाद है, वो प्रूव करते हैं तो टीम जाती है। कुछ कहते हैं जी चैंपियंस कप जो शुरू हुआ था उसको वो देख रहे थे। तो ये बड़ी चलिए हमारी तरफ से वहाब रियाज हो, लेजेंडरी वसीम अकरम हो, लेजेंडरी वकार यूनुस हो, कोई भी हो, हम चाहते हैं कि हमारी टीम जीते क्योंकि हमारी कौम के जज्बात जो है वो क्रिकेट के साथ। 2 सेकंड की सजेशन मैं भी देना चाहूंगी, हमारी टीम को लाइट्स कैमरा एक्शन से निकाल के रियल एक्शन में लेकर रियल एक्शन जो है वो तो करते हैं, बड़ी सजेशन एड्स जो है वो करते हैं, काफी चीजें करते हैं। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट सी ब्रेक का, सो आपने कहीं जाना नहीं है क्योंकि बहुत जल्द हम वापस आएंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन, चैंपियंस क्लैश इज गोइंग ऑन और हमारे मजेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मलिक साहब, हेड कोच के हवाले से काफी खबरें आ रही हैं, खास तौर पर कि जो है उनको चेंज किया जाएगा, कुछ लोग कह रहे कप्तान को चेंज किया जाएगा। सो आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि मीडिया पर जो है वो कोई नहीं आ रहा। हाँ जी, आकिब जावेद का क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बड़ा शॉर्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। तो ये खबरें पीसीबी की जानिब से आ रही हैं कि अब मुमकिन है कि आकिब जावेद को चेंज किया जाए। आकिब जावेद को चेंज करने के बाद नेक्स्ट वीक हमारी टीम जा रही है न्यूजीलैंड टूर पर। तो न्यूजीलैंड टूर में मुमकिन है कि अब नया कोच ऐसा आए जो रिजवान के साथ कोऑर्डिनेशन उसकी अच्छी। जैसा उन्होंने ठीक है कहा है ना, मेरे ख्याल में उनको उम्मीद कोई नहीं है कि अगर ये भी हो गया तो टीम के साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। हाँ, आगे जो हमारी बड़ी अहम सीरीज है न्यूजीलैंड, और हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं जहां पर हमें वनडे और T20 मैचेस खेलने हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या हम इन्हीं पुराने फेसेस के साथ जाएंगे या उन लड़कों बहुत नाउम्मीद बैठे, ये हमारी उम्मीदों का हाल हो चुका है, उम्मीदों पर पानी जो है फिर चुका है और अब हम यही चाहते हैं कि कुछ नए लड़के वाइपर भी फिर चुका है। हाँ, हम चाहते हैं नए लड़के आए, हम नए लड़कों के साथ हारे ताकि दुख जो है वो इतना ज्यादा ना हो, क्योंकि पुराने फेसेस देखे ना हम थक गए। उस दिन मैं देख रहा था चाचू इफ्तिखार की वीडियो कि वो जिम में जो वो काफी ट्रेनिंग कर रहे हैं। भाई हमें नहीं जरूरत, जब आप मैच हारते हैं ना तो आप तीतर बीतर हो जाते हैं एयरपोर्ट से, वो समझ नहीं आता। खैर जी, करने की वाकई जरूरत है क्योंकि हमारे कैप्टन्स के अंदर जो है अंडर प्रेशर काम करने की कोई एबिलिटी है ही नहीं, तो हमें एक ऐसा कैप्टन चाहिए जो कि अंडर प्रेशर। अच्छा, इस पे बात कर लेते हैं। इस पे मैं आप सबसे एक सवाल कर लेता हूँ होस्ट के साथ, माजिद के साथ, कि आपको रिजवान के अलावा कोई कैप्टन नजर आता है टीम में? कोई एक नाम जो आपको लगता हो कि यार रिजवान को रिप्लेस करें? शदाब को अगर बनाया जाए, जैसे देखिए हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिस तरह उन्होंने यूनाइट किया है और किस तरह वो जीते भी हैं, बड़ा फिट है। मुझे लगता है कि खुशदिल की डिसीजन मेकिंग थोड़ी अच्छी है। खुशदिल कैप्टन बनना चाहिए। अगर आप एज अ प्लेयर ही इज वेरी गुड। शदाब के हवाले से आपने बात की तो वो तो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में रखा ही नहीं गया उसको, इसीलिए ना जब हम सारा चेंज करना चाहूंगी, फिर वो अपनी मर्जी की टीम मैं आपकी बात में कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी। जब इस तरह के हालात हो ना तो हमें चाहिए AI जनरेटेड कैप्टन्स का कुछ किया जाए। न्यू सजेशन फॉर को होस्ट AI जनरेटेड कैप्टन है वो तैयार करना। अच्छा, अब इंडिया से और जो दुबई के मैचेस हैं उस पर बात कर लें अगर,
अब खबरें ये आ रही हैं कि रोहित शर्मा इंजरी का शिकार हो चुके हैं और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद वो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच ना खेल सके। लेकिन वो कल ट्रेनिंग सेशन में आए भी नहीं थे और उनको रेस्ट भी दिया जाएगा। हाँ, मैंने देखा और उनकी हैमस्ट्रिंग में इशू आया था। और ये अंदेशा है कि शायद वो सेमीफाइनल भी ना खेले। इंडिया पाकिस्तान के मैच तो में बहुत हमने गलत देखा हो कि जाएगा। रोहित जो है वो बाहर चले गए थे। सो रोहित की थोड़ी सी जो थोड़ा से injuries ना है, ओवरवेट भी है, अनफिट जरा नजर जाहिर आता है। बात है। नहीं, but we wish कि वो जल्दी से ठीक होके आ जाए। और दूसरी एक और खबर ये है क्योंकि जब इंडिया का मैच होगा तो उस दिन पहला रोजा होगा या कल में रोजा होगा उस दिन। ठीक है। तो उस वक्त जो यूएई क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने अनाउंस ये किया है कि जो भी शायकीन आएंगे उनको रोजे की फिक्र नहीं होगी क्योंकि अफ्तारी जो है वो बोर्ड की तरफ से क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बहुत बड़ा ऐलान। और आज मलिक साहब के पास खबरों की भरमार है। सो हम भी ये खबर हमने जो ब्रेक की थी अहमद शहजाद के स्टैट्स के हवाले से, खास तौर पर मैसम जो है स्टैट्स निकाल के लाए थे जिस पर उनका जो है वो रद्द-ए-अमल आया है। और वो एक निजी चैनल पर बैठते हैं जहां पर उन्होंने बात की है। उन्होंने अपनी जो है वो शिकस्त तो नहीं कहेंगे लेकिन उन्होंने अपने स्टैट्स को जो हमने दिखाए उनको तस्लीम किया। तो हमने भी यही बात की थी कि आप जो नई आने वाली टीम है उनके लिए क्या मैसेज सेट कर रहे हैं। आपकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है तो हमने ये कहा था बेसिकली कि आप जो भी बातें करें ठीक है लेकिन आपकी कारकर्दगी अगर कंपेयर करते हैं बाबर आजम को तो बाबर आजम की ज्यादा बेहतर है। लेकिन जो नए आने वाले लड़के आप अपने प्लेटफॉर्म से उनको मैसेज क्या दे रहे हैं या उनको हौसला क्या दे रहे हैं। आप तो बैंड बजा रहे हैं सबकी, वो उनको मैसेज दे रहे हैं गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। अच्छा देखें अरेज, वही होता है कि जब आपकी कारकर्दगी अप टू द मार्क नहीं होती है तो फिर लोग आप पे बातें करते हैं जो कि होती भी हैं। हमने भी इसीलिए की थे, स्टैट शेयर किए थे। उनका एक बात मुझे अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि जी कि मैं जब अच्छा नहीं खेलता था तो मुझे टीम से बाहर कर दिया जाता था, उसके बाद मैं डोमेस्टिक खेलता था और फिर अच्छा खेल के वापस टीम में आता था। तो ये जो प्लेयर है बाबर आजम को उन्होंने नाम दिया, रिजवान का नाम दिया, इनको तो डोमेस्टिक क्रिकेट ना इनको टीम से बाहर किया जाता है ना ये वहां पे जाके खेलते हैं। ये एक अच्छी बात है मेरे ख्याल में। यहाँ पर ही मेरा सवाल है आपसे कि अगर ये डोमेस्टिक खेलते थे तो 2010 से 2015 तक इनकी कारकर्दगी क्या थी और ये किस बेस पे अच्छी नहीं थी। देखिए इल्जाम तो लगाया जाता है कि शायद आफरीदी के हवाले से कि शायद आफरीदी उनको उनकी जानिब से पुश हासिल था, एक सपोर्ट हासिल थी जिसकी वजह से वो टीम में आते थे। लेकिन अहमद शहजाद ने अपने आप को बड़ा बर्बाद किया। आपको याद होगा कि अंडर 19 में जब वर्ल्ड कप हुआ था विराट कोहली अहमद शहजाद ने करियर का सफर साथ में शुरू किया था। टिम साउदी भी थे उस टीम में, तो सरफराज अहमद भी थे और बड़े अच्छे प्लेयर थे। इनको रेट किया जाता था कि पाकिस्तान की तरफ से नेक्स्ट बिग सुपरस्टार जो है वो आने वाला है। इनके एटीट्यूड के मसाइल थे, बदतमीजी करते थे, ड्रेसिंग रूम में बदतमीजी करते थे। बदतमीजी आपको याद होगा पीएसएल में वहाब रियाज के साथ की थी, आउट किया था और आपस में गालिम गलौज। तो इन्होंने अपने करियर का जो तिया पांचा ना वो खुद इन्होंने खाना खराब किया, इसकी जिम्मेदारी इन पे भी आयद होती है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है जी। और आज का मैच जिस हमने बात की है मौसम की खराबी है, टूर्नामेंट जो है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है और खासतौर पर पाकिस्तानी, खासतौर पर लाहौर का क्राउड। मलिक साहब लाहौर के क्राउड के हवाले से मुझे तो आज की बहुत एक्साइटमेंट थी। आप गई क्यों नहीं है मैच देखने? मैं इधर जो हूँ यहाँ बैठना भी बहुत जरूरी है ना लोगों के लिए। मलिक साहब जो है वो हर मैच को कवर करते हैं लाहौर में। सो क्राउड के हवाले से क्या एक्साइटमेंट होती है? क्राउड जो है वो पाकिस्तानी टीम को मिस करता है। अब जाहिर बात है हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, होम ग्राउंड में पाकिस्तानी प्लेयर्स को, पाकिस्तानी स्टार प्लेयर्स को देखना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं लोग? सर लोग तो बड़े गम-गुस्से का इजहार भी करते हैं। वो कहते हैं कि जी हम स्पेशली टिकट हमने परचेज की थी काफी अर्सा पहले, अब इसी ख्वाहिश के साथ कि पाकिस्तान एटलीस्ट हमें सेमीफाइनल तक तो नजर आएगा। लेकिन चूंकि नजर नहीं आए, वो इतनी तनकीद करते हैं हमारी कौमी टीम पर। उनका एक ही बात है जो हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं कि पूरी टीम को चेंज करके इतनी ऐसी बातें होती हैं कि कुछ बातें टीवी पे चलाई भी नहीं जा सकती। इन्होंने बात की कि टीम मिस कर रही है, इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तानी टीम को मिस कर रहे हैं क्योंकि जो पाकिस्तानी क्रिकेट की एक एक्साइटमेंट है ना। कल माइकल क्लार्क का मैं बयान देख रहा था, वो कह रहे थे कि मैं हैरान था कि पाकिस्तान टीम की कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, कोई प्लान नहीं था अगेंस्ट इंडिया। सो इंटरनेशनल खिलाड़ी भी पाकिस्तान टीम को मिस कर रहे हैं। पाकिस्तान का फॉर्म में आना इस गेम की बेहतरी के लिए बहुत जरूरी। अरे अब जो इसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज होने जा रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग न्यूजीलैंड के साथ जितनी सीरीज खेले हैं वहां हमारे हैं। बिल्कुल, अब देखना होगा कि न्यूजीलैंड हम किस स्क्वाड के साथ, किन और किस मुंह से जाते हैं, हाँ किस वो मोमेंटम के साथ और जैसा मैं समझने कहा किस मुंह के साथ जाते हैं। मलिक साहब अगर आपकी इजाजत हो एक खबर मैं भी ब्रेक कर दूं। जरूर। बिल्कुल जी। और पीएसएल का जो है वो ऐलान और शेड्यूल सामने आ गया है। 11 अप्रैल से पीएसएल का स्टार्ट होने जा रहा है। सो पीएसएल हमारा ब्रांड, पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड और पाकिस्तान की पहचान है। उसी से क्रिकेट की वापसी हुई थी और आज 29 साल बाद हम एक आईसीसी इवेंट को होस्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है वो नजम सेठी साहब को जाता है और पीएसएल ब्रांड को जाता है।
पीएसएल ब्रांड को दाता है कि पीएसएल में इंटरनेशनल खिलाड़ी आते रहे वक्फे से आते रहे, एक ट्रस्ट बिल्ड होता रहा इंटरनेशनल टीम्स का, और जिसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के काबिल हुए हैं। सो क्रेडिट गोज टू पीएसएल। और पीसीबी ने बहुत बेहतरीन इंतजाम किए हुए हैं। अगर खास तौर पर बात करें ग्राउंड मैनेजमेंट की, खास तौर पर स्पेक्टेटर्स के लिए, सो बहुत up to the आप कमाल कर पीएसएल की चले बाद में करेंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का जो इवेंट इनकाद किया है पाकिस्तान बोर्ड ने, वो शानदार, बहुत बड़ी कामयाबी है, और कामयाबी है, उसके लिए क्लैप बनता है। और आपने बात की, कल मैं सुन रहा था निखल नाज जो इंडियन सहाफी हैं वो भी आए हुए थे, वो ये बात कर रहे थे, जैसे हमने एक दफा बात की थी कि बड़ी आराम से आपको वीजे मिले हैं, उन्होंने खुद कहा कि जनाब मैंने एक दिन मैसेज किया, अगले दिन ही मेरा वीजा आया हुआ था, मुझे कॉल आ गई कि जनाब आपका वीजा तैयार है, आप आइए वीजा रिसीव कीजिए और पाकिस्तान जाइए। और जो पाकिस्तान उनको मोहब्बत मिल रही है, वो अनारकली जा रहे हैं, जहां कहीं जा रहे हैं, कोई उनसे एक पैसा नहीं ले रहा। विक्रांत गुप्ता जी वो हर वक्त स्ट्रीट में जो है वो नजर आ रहे हैं, स्ट्रीट फूड को एंजॉय कर रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, लोग उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, सुवेनियर पेश कर रहे हैं, चादरें पेश कर रहे हैं। सो पाकिस्तानी कौम बहुत मोहब्बत वाली है जी, और हम तो हमेशा से ही मोहब्बत करते हैं। हमने तो वीजे का भी जो है वो कोई रोला नहीं बनाया, करते रहे। और आप वीजा वसूल करें, हमारे मैचेस आके देखें, हमारे ग्राउंड आके देखेंगे कितने बेहतरीन हमने ग्राउंड बनाए हैं। सो हम तो वेलकमिंग कौम है और हम इसी तरह से रहेंगे। सो जी, हमारा प्रोग्राम जिस तरह से अपने इख्तिताम को जा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। खास तौर पर ये अब बात करते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट का आगे फ्यूचर क्या नजर आ रहा है, क्योंकि हम लोग कोई भी टूर्नामेंट हारते हैं तो उसके बाद हमारे प्लेयर्स भी ये समझते हैं, वो भी अपनी नॉर्मल रूटीन में जो है वो बिजी हो जाते हैं कि कौम जो है भूल गई है। लेकिन अब ये सिलसिला इस तरह से नहीं चलेगा, क्योंकि क्रिकेट बहुत एडवांस होती जा रही है। हमारी मेंटेलिटी से इस चीज को निकालना होगा कि 270 रन 280 रन इनफ नहीं है कि हम अभी भी 1960 की क्रिकेट 1960 की है। रमीज राजा जब चेयरमैन पीसीबी थे, उन्होंने एक बात की थी कि हमारी पिचेस उस काबिल नहीं है या उस लेवल की नहीं है कि हम इंटरनेशनल इवेंट पे जाकर खेल सके वहां पर। अब देखिए जब भी हम बहुत एग्रेशन आ गया है, लोग भी जो है वो बहुत स्लो पिचेस है हमारी, लो द बेल्ट पिचेस हमारी बनाई गई हैं। अब बात कर लें आप न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, जब भी आप जाते हैं हार के आते हैं, क्योंकि हमारी वहाँ की इतनी फास्ट पिचेस है कि हमारे बैट्समैन को वहाँ बॉल नजर नहीं आता। हमारे बॉलर से वहाँ पर छा जाते हैं लेकिन बैट्समैन फेल हो जाते हैं। हम टारगेट अगर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप में 150 160 का, हम वो चीज अब हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि इंग्लैंड की टीम के साथ भी यही हाल था। मैं हमेशा बात करता हूं कि वो भी ओडीआई फॉर्मेट से बाहर हो गए थे, बहुत सुस्त खेलते थे। उसके बाद उन्होंने ट्रेंड चेंज किया, एक उनके खिलाड़ी आए, कोच आए ब्रेंडन मैकलम, उन्होंने पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया। अब टेस्ट क्रिकेट भी इंग्लैंड जैसे खेलती है कि उसमें भी 4-5 की एवरेज से वो जा रहे होते हैं, 6 पे भी जाते हैं। सो अभी तो इंग्लैंड की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होगी, लेकिन वो इंटेंट नजर आई है अभी भी, वो पहली गेंद से चौके पे जाते हैं। सो हमें इंग्लैंड से सीखना होगा और एग्रेसिव माइंडसेट लेकर आना होगा अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं। नाउ अब पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। खुदा का वास्ता है, अब तो टेस्ट क्रिकेट भी 6 से ऊपर चलेगी। आप अभी वनडे में और T20 में शाहिद दीदी एक बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे आज तक जब से वो छोड़ के गए हैं टीम में, कहता है लेकिन इस खास तौर पर इस चैंपियंस ट्रॉफी में कोई ऐसा बैट्समैन नजर नहीं आया जो दिलेर हो। जी हाँ, जो दिलेरी के साथ खेले, डर होके खेले। हम सारे के सारे ऑलराउंडर्स की भी हमारे पास जिनको बैटिंग आती है, तमाम मेंटोर से एक बार फिर इल्तिजा करेंगे कि काइंडली आप लोग ग्राउंड में जाएं। आप लोग एक भारी मुआवजा वसूल कर रहे हैं। हर मेंटोर अगर एक प्लेयर ही ढूंढ दे तो पाकिस्तान टीम की खिदमत होगी। क्या बात है जी। और वंस अगेन आपको बताते चलें कि मैचेस पाकिस्तान जो है वो हार रहा है, लेकिन डिस्कवर पाकिस्तान जो है वो टिकट देने से बाज नहीं आ रहा, क्योंकि डिस्कवर पाकिस्तान है सबसे प्यारा पाकिस्तान। सो वंस अगेन आपको बता देते हैं, तनवीर वरार हैं जिनका ताल्लुक है नवाबशाह से, उन्होंने साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड मैच का टिकट जीता है। नेशनल स्टेडियम कराची के सारे टिकट्स हैं, प्रीमियम टिकट्स हैं जो कि आप ले सकते हैं। इसी तरह आकिब रजा हैं, मोहम्मद सलमान शम्स हैं, फरमान अली हैं, मोहम्मद अरीब हैं, अवैस हैं और सुहेल असगर हैं, मोहम्मद मुसेब हैं। सो इन तमाम लोगों के लिए वंस अगेन बहुत सारी तालियां। जाएं मैच को देखें और जो टीम खेल रही है उनको सपोर्ट करें और डिस्कवर पाकिस्तान को अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। हाँ, डिस्कवर पाकिस्तान को दुआओं में याद रखें और साथ साथ सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स, क्योंकि टूर्नामेंट्स आगे बढ़ने हैं, PSL आना है, बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो हमने टिकट्स देने से बाज नहीं आना, आपको दे ही जानी है और आपने जो है वो एंजॉय करना है। सो वंस अगेन आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द आपको दोबारा भी बुलाएंगे। सो यहाँ पर हम भी इजाजत ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फिर